आइए फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो है हमारे पास कॉम्बिनेशन। अच्छे से समझिएगा और बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसका यूज प्रोबेबिलिटी में भी होता है। तो देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। अगर एक्चुअल में कॉम्बिनेशन का मतलब का बात करें हम लोग तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन या फॉर्म्ड। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन या फिर फॉर्म्ड। अब इस सिलेक्शन या फिर फॉर्म्ड बोलने का मतलब क्या हुआ। देखिए परम्यूटेशन में हम लोग क्या किए थे कि परम्यूटेशन में अगर मान लीजिए कि जैसे हम बोले कि हमारे पास ए बी सी 3 अल्फाबेट दिया हुआ है, तो इसे अगर हम लोग को परम्यूटेशन में अरेंज करना है या परम्यूटेशन में लिखना होता था तो हम बोले कितने डिफरेंट तरीके से इसे लिख सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि 2 का पेयर बनाना है 3 अल्फाबेट में, तो कितने डिफरेंट तरीके से बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू परम्यूटेशन ए बी ए दोनों को कंसीडर करना होता था। पर सिलेक्शन का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सिलेक्शन का ये कॉन्सेप्ट क्या है कि सिलेक्शन में जिस चीज को एक बार सेलेक्ट कर लिया उसे दोबारा सेलेक्ट नहीं करेंगे। इट मींस एक बार सेलेक्ट कर लेने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि इससे कितना सारा सिलेक्शन होगा, 2 लेटर को सेलेक्ट करना है इसमें से, तो कितने डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो या तो हो सकता है ए बी सेलेक्ट करें, या तो हो सकता है बी सी सेलेक्ट करें, या तो हो सकता है ए सी सेलेक्ट करें। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। मतलब कि इसमें हम लोग रिवर्स नहीं लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर ठीक है एक बेंच, ठीक है एक क्लासरूम है, उसमें 12 बच्चे हैं, ठीक है उस 12 बच्चे में से मेरे को 2 को सेलेक्ट करना है, ठीक है 2 को सेलेक्ट करना, तो कितने डिफरेंट तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली लिखेंगे 12PC 12C2 12C2। तो यानी कि कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन जो बोला गया वो वही चीज बोला गया कि अ ग्रुप ऑफ अ नंबर of things or object which can be, ठीक है a group of number, ठीक a group of number of things or objects which can be formed by taking some or all, सबको ठीक है formed by taking some or all of them irrespective of their arrangements is called the combination। ठीक, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन हो गया। अब इसको डिनोट किया जाता है, इट इज denoted by कैपिटल C, ठीक है और इसे लिखा जाता है and written as NCR, ठीक है ठीक। और इसे एक्सपैंड करते हैं हम लोग NCR को n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो ये हुआ हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्म, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब जो हम लोग को बात करना है इसमें कॉम्बिनेशन में, एक चीज आप लोग हम शुरुआत में बोले थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप लोग लिख के रख लीजिए इस पॉइंट को कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के डिफरेंस को हम लोग कैसे करके डिफाइन करेंगे। लिख लीजिए, हम बोल देते हैं इसको, लिखिए इन अ कॉम्बिनेशन द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इमैटेरियल। इमैटेरियल बोलने का मतलब क्या हुआ कि हमेशा क्या होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, मतलब कि हटना नहीं चाहिए, मतलब उसका मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। एक तरह से सीधे सीधे वर्ड में बोले तो मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। क्या बोले कॉम्बिनेशन में कि इन कॉम्बिनेशन द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इमैटेरियल वेयर एज इन अ परम्यूटेशन द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैटर, ठीक है ठीक मैटर। हमारे पास यहाँ पे परम्यूटेशन में ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट मैटर जानते हैं आप लोग कि किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, पर यहाँ पे क्या है हमें देखना पड़ेगा कि ये जो ऑर्डर लिखे हैं वो ठीक लिखे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए IPS 3 अल्फाबेट ले लिए, ठीक है I P और S, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास परम्यूटेशन में अगर बात करेंगे तो परम्यूटेशन में हम लोग कितने उस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। परम्यूटेशन में बोलने का मतलब क्या हुआ, जिस तरीके से चाहो उस तरीके से लिख सकते हो, पर कॉम्बिनेशन में ये चीज नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। परम्यूटेशन में हम लोग बहुत सारे डिफरेंट वे में इसको लिख सकते हैं, पर कॉम्बिनेशन में सिर्फ और सिर्फ उसी को लेंगे जो इसमें मीनिंग होगा, जिसका मीनिंग होगा। जैसे कि I, ठीक है ठीक, जैसे हम लोग परम्यूटेशन में ले लेंगे IP, फिर IS, फिर उसके बाद से PS, यही 3 चीज ले सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। पर परम्यूटेशन में डिफरेंट तरीके से, जितने डिफरेंट तरीके से चाहो उतने डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हो इसको। तो ये हमारे पास हो गया परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंसेस। अब जो इसमें भी हमारे पास पहला जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है उसमें कैसे करके डिस्कस करेंगे।
पर उससे पहले कुछ कुछ फॉर्मूलाज है जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जो दिमाग में रखने का जरूरत है, जो आप लोग थोड़ा सा लिख के रख लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक दो तो रूल्स है जो आप लोग को लिख के रख लेना चाहिए। जैसे पहला नंबर रूल्स है इसका कि अगर NCN हो रहा है, ठीक है, तो NCN का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाता है। ठीक, सिमिलर का यहाँ पे हमेशा 1 हो जाता है। ठीक, दूसरा नंबर जो रूल्स है इसका वो है हमारे पास NC0 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल होता है। NC0 का वैल्यू यहाँ पे n फैक्टोरियल हो जाए, सॉरी NC0 का वैल्यू भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सॉरी, निकाल के देख लीजिए, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल। ठीक, तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। ठीक, तीसरा नंबर जो आता है हमारे पास वो है NC1। पहले बता दिया कि NC1 हमारे पास n फैक्टोरियल हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग n लिख सकते हैं उसको, यानी NC1 को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं n। ठीक है, ये हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। और उसके बाद चौथा नंबर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वही इसमें सबसे मेन कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में आपको रखिएगा। जैसे कि हमारे पास NCR प्लस NCR माइनस 1, इसे हम लोग लिख सकते हैं n प्लस 1CR, ऐसे भी करके लिख सकते हैं, आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हो। पांचवा नंबर जो हमारे पास फॉर्म आता है, पांचवें नंबर फॉर्म्स में आप लोग इस चीज को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि ये ज्यादा यूजेबल फॉर्मूला है। जैसे NCM इज इक्वल्स टू NC, या m नहीं करके इसको x कर दीजिए और यहाँ y कर दीजिए। अगर इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है जैसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू m, ये दिमाग में रखिएगा कि अगर ऊपर का सेम हुआ नीचे का दोनों अलग है, इक्वल्स टू में है, तो डायरेक्टली हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज था जो इसको आप लोगों को लिख के रखना है, नोट डाउन कर लीजिए। तो फटाफट क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं कि इसका क्वेश्चंस को कैसे करके किया जाएगा। ठीक है, आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इसको पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो आइए पहला बेसिक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करके करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20C3 दिया हुआ है, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आप लिखोगे डायरेक्टली 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। इट मींस हो जाएगा 20, 19, 18 और 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल इनटू 3, 2, 1। ये कट गया, 3 2 6 से 18 तीन बार में कट गया, यानी कि 380 इंटू 3, यानी कि कर देंगे 0, 24 का 4 2 आया कैरी में, और 3 3 9 2 11, मतलब 1140 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कर लीजिए कैलकुलेटर से इस तरह का। इसमें भी क्या होता है ना कि n के वैल्यू को फाइंड आउट करने का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, उसके बाद थ्योरी पे डिस्कस करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि जिसमें हम लोग को n का वैल्यू r का वैल्यू फाइंड आउट करने का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला नंबर क्वेश्चन जो ले रहे हैं, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है 18C r इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 18C r प्लस 2। बोला है कि फाइंड r, ठीक, और फिर बोला उसी में ऑल्सो फाइंड बोला है एंड 5C r का वैल्यू। ठीक है, सॉरी RC 5 का वैल्यू उल्टा लिख दिए, RC 5 का वैल्यू निकालने को बोला। देखिए अब ये भी प्रॉपर्टी जो समझाएं फॉर्मूला आपको याद होगा, नॉर्मली सॉल्व करने जाए तो काफी लेंदी और काफी गंदे तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा। तो अभी भी फॉर्मूला समझाया था कि NCR या NCX इज इक्वल्स टू NCY अगर दिया रहता है तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n। ये रूल्स बताया जब ये भी, तो देखिए ऊपर वाला सेम है तो यानी कि लिखेंगे नाउ, कंपेयर कर दीजिए इसी से, r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 18, यानी एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा 2r इज इक्वल्स टू 2 उधर चला जाएगा, हो जाएगा 16, यानी कि r इक्वल्स टू आ गया 8। ठीक है, r का वैल्यू 8 आ गया, एक आंसर तो कंप्लीट हो गया। एंड नाउ 8C5 इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, यानी 8 7 6 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, और ये 3 2 कट गया, 6 6 कट गया, यानी 56 इज द फाइनल आंसर। आसान है, बहुत सिंपल है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए,
तो आइए कुछ और क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास n का वैल्यू को ही फाइंड आउट करने का है और इसी तरह का क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग 2-3 क्वेश्चन थ्योरी पे डिस्कस करेंगे एंड देन फिर खत्म कर देंगे इस एक्सरसाइज को भी, मींस इस टॉपिक को भी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, वो दिया हुआ है 2nc3 nc2 12/1 दिया हुआ। बोल रहा है n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी डायरेक्टली लिखेंगे 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इज टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12/1। यानी कि यहां शिफ्ट कर देंगे 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल तक डिवाइड, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 को शिफ्ट कर दीजिए 3 2 1। इनटू में चेंज करेंगे तो नीचे वाला पार्ट ऊपर और ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि हो जाएगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 और फिर उसके बाद से इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, फिर n को भी शिफ्ट करेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12। देखिए ये और ये कट गया और यहाँ पे ये और ये कट गया, 2 और 2 भी कट गया हमारे पास, और n भी कट गया। यानी फाइनली अगर इन शॉर्ट बोले तो हमारे पास बचा है 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। इसमें से एक काम करिए 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे में ओनली बचा है 3 और इनटू यहाँ बचा है 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। तो देखिए n माइनस 1 भी कट गया, ठीक है। यानी फाइनली आया 4 ब्रैकेट में 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 3 3 जा 9, यानी कि 2n इज इक्वल्स टू 10 कट गया ये, यानी n का वैल्यू हमारे पास आ गया 5। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। नॉर्मली सॉल्व करना और सॉल्व करके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, दिया हुआ हमारे पास 28c, ठीक है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, तो फिर आगे के क्वेश्चन जाते हैं। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, तो दूसरे क्वेश्चन पे सॉल्यूशन दिखा देंगे। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास वो काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो समझ जाइएगा इसको भी। सॉल्यूशन नंबर 2 पे दिया हुआ 28c2r इज टू 24c r माइनस 4 इज इक्वल टू दिया हुआ 225/11, ठीक है। r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगाएंगे। देखिए 28 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 28 माइनस 2r फैक्टोरियल इनटू 2r फैक्टोरियल अलग से, फिर इज टू 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 24 माइनस 2r और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 फैक्टोरियल इनटू 2r माइनस 4 फैक्टोरियल को अलग से इज इक्वल्स टू 225/11, ठीक है। अब देखिए 28 27 26 25 इनटू 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां हो जाएगा हमारे पास 28 माइनस 2r फैक्टोरियल इनटू 2r को ब्रेक करेंगे 2r माइनस 1 2r माइनस 2 2r माइनस 3 और फिर 2r माइनस 4 फैक्टोरियल तक, ठीक। ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहीं पे इनटू लिखेंगे 24 प्लस 4 28 माइनस 2r फैक्टोरियल इनटू 2r माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 24 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 225 डिवाइडेड बाय 11। 24 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और साथ ही साथ ये और ये भी कट गया हमारे पास। यानी इट मींस हमारे पास बचा क्या है 28 27 26 25 डिवाइडेड बाय 2r
2r माइनस 1, 2r माइनस 2 और फिर 2r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 225 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, 25 से ये भी कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, 15 बार में शायद कटेगा 25 से 25 से अगर हम जाएंगे तो इसको हो जाएगा 25 से 8 टाइम्स में होगा 200, 8 टाइम्स बोल रहे हैं 25 4 जा 100 और 25 4 जा 100, 8 टाइम्स में 200 मतलब कि 9 टाइम्स में जा रहा है और फिर कट गया 9 से 3 टाइम्स में। यानी फाइनली जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रहा हमारे पास 2r माइनस 1, 2r माइनस 2, 2r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 3। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आ रहा है 28 इंटू 3 इंटू 26 इंटू 11। अब इसको ऐसा अरेंज करना है कि जिस तरह के ऑर्डर में ये है उसी तरह के ऑर्डर में ये भी अरेंज हो जाए। तो यानी कि हम लोग 28 को भी ब्रेक कर सकते हैं और 26 को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए ब्रेक कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमारे पास 28 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 3 है ही, और 26 को लिखेंगे हम लोग 13 इंटू 2 और फिर 11। तो देख लीजिए 7 2 जा 14 एक हो गया, फिर हो जा रहा है 13 2 हो गया और फिर हो जा रहा है 3 2 जा 6 2 जा 12 और फिर हो जा रहा है 11। इट मींस डायरेक्टली अगर इसको लिखे तो 2r माइनस 1, 2r माइनस 2, 2r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 14 13 12 11। सो 2r इक्वल्स टू 14। ठीक है ना, 2r इक्वल्स टू 14 यानी r का वैल्यू आ गया 7। किसी से भी करके देख लीजिए आपका आंसर वही आएगा। पहले को पहले से कंपेयर किए, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से और चौथे को चौथे से कंपेयर करेंगे, आपका आंसर पूरा वही आना है सभी से। तो ये था एक और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस किए। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट। देखिए थोड़ा स्पीड इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि देखिए ये चैप्टर ऑलरेडी हम समझा चुके हैं पहले भी प्रोबेबिलिटी में आप लोग को, पर फिर भी अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ही आप देखिए नॉर्मल सा बात है कि जो भी डाउट होगा आप लोग आराम से व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आराम से आप लोग डाउट को क्लियर कर सकते हैं पूछ के। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। सॉल्यूशन में बोला है कि NPR इज इक्वल्स टू 25 परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मिक्स क्वेश्चन है और यहाँ दिया हुआ NCR इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, इसको अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2520। ठीक है, और इसको अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 21। आप लोग खुद देखिए इतना का वैल्यू दिया हुआ हमारे पास, रख दीजिए यहाँ पे, यानी कि रखेंगे यहाँ पे 2520 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 21, यानी कि r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 2520 बाई 21। 21 से कटेगा ये देखिए एक बार, 21 से काट दीजिए इसको, 21 जा 21 बच गया 4। ठीक है, 2 टाइम्स में 42 हो जाएगा, मतलब 120 टाइम्स में कट जाएगा। इट मींस हमारे पास आ रहा है r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120, जिसको हम लिख सकते हैं r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू भी हमारे पास क्या होता है 120 होता है, इसीलिए फैक्टोरियल को हटाने के लिए लिख दिए, कट गया ये, यानी r इक्वल्स टू 5 इज द फाइनल आंसर। r का वैल्यू जैसे ही निकलेगा उस r के वैल्यू को पुट करके हम लोग n निकाल लेंगे, यानी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल is equals to 2520, n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4 और n minus 5 factorial is equals to 2520। ये भी कट गया, यानी फाइनली इसे अरेंज कर लीजिए जैसे अभी करवाए थे। 25 20 को अरेंज करेंगे, 25 20 को
तो इसका एलसीएम जाएगा 2 से 1 2 6 0, फिर 2 से जाएगा 6 3 0, फिर 2 से जाएगा 3 1 5, फिर 3 से जाएगा 1 0 5, फिर 3 से जाएगा 3 5, फिर 5 से जाएगा 7 है इसमें, यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 हो रहा है। देख लीजिए एक बार, इंटू 3 भी हो रहा है शायद क्या, यानी कि n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 6 इंटू, देखिए 6 कैसे हुआ, 3 2 जा 6, फिर उसके बाद से 5 हो रहा है, फिर उसके बाद से 4 हो रहा है, 2 2 जा 4, और उसके बाद से 3 हो रहा है, यानी कि फाइनली n का वैल्यू भी आ गया 7, यानी n इज ऑल्सो, ठीक है, n इज 7, तो n और r दोनों का वैल्यू निकाल दिए यहाँ से। तो ये एक मेथड है ना ऐसा कि जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को इस तरह के मेथड का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, तो लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट, बहुत सारे वीडियो को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे डिस्कस करते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे करके करेंगे। देखिए इसके, ठीक है, सीट में तो इसका क्वेश्चंस नहीं है, पर फिर भी हम इतना सारा क्वेश्चन जो करवा रहे हैं आप लोग इसी को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, और अगर इस प्रॉब्लम हो या फिर और भी क्वेश्चंस चाहिए तो एक बार आप लोग हम लोग को बोल दीजिएगा, तो फिर हम लोग आप लोग को और क्वेश्चंस इसके प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि इसमें दिया हुआ हमारे पास np2, तो यानी कि n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 2 माइनस 8 का फैक्टोरियल इनटू 8 का फैक्टोरियल इज टू n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 57 बाई 16। n प्लस 2 को ऐसे रहने दीजिए, अभी फिलहाल के लिए एक लाइन और कर लेते हैं। यहाँ बच रहा है n माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू 8 फैक्टोरियल, और इनटू में चेंज करेंगे तो हो जाएगा n माइनस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 57 बाई 16। देखिए ये और ये कट गया, n प्लस 2 को ब्रेक करेंगे, n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल तक डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल को अभी ऐसे फिलहाल रहने देते हैं, और इनटू यहाँ हो जा रहा है n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये भी कट गया। यानी फाइनली हमारे पास आया क्या है, देखिए n प्लस 2 n प्लस 1 n और फिर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल इनटू 57 डिवाइडेड बाई 16 है, ठीक है। 8 फैक्टोरियल को शिफ्ट कर देंगे अगर हम लोग, तो हो जाएगा हमारे पास n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 7 6 5 4 3 2 1 into 57 divided by 16, 8 2 जा 16 कर लिया, यानी आया n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, बच रहा हमारे पास 7, 57 इज अ प्राइम नंबर, तो ब्रेक होगा नहीं, ठीक है, 57 तो नहीं ब्रेक होगा, तो 57 ऐसे ही रह जाएगा हमारे पास। 57 चार टर्म में हमको दिखाना है इसको, तो 57, फिर उसके बाद से हमारे पास तो और कुछ यहाँ पे बचेगा नहीं, बस देखना पड़ेगा क्वेश्चन से सही आया है कि नहीं। आई थिंक हमको लग रहा है क्वेश्चन में कुछ डेटा गलत उतरा है, यहाँ पे देखना पड़ेगा एक बार थोड़ा सा, एक सेकंड हो जाएगा आप लोग। नॉर्मली क्वेश्चंस क्या था, n प्लस 2c8 n माइनस 2p4 इज इक्वल्स टू दिया हुआ 57 बाई 16, सही आया है, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में करना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा। देखिए तो 57 है हमारे पास, 57 तो ब्रेक नहीं हो सकता है, तो 57 जब ब्रेक नहीं होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 57 ऐसे तो 57 2 के टेबल में चला जा रहा है शायद, देखिए देखो 57 डिवाइडेड बाई 3
ठीक है, यानी कि 3 से 1 टाइम्स में जाएगा, यानी आया 2 9 2 7, ठीक है 9 10, हाँ 19 से तो आ रहा है, 19 के टेबल में आ जा रहा है, तो यानी कि सॉरी वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 19 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, यानी n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1। सबसे पहला तो हमारे पास हो रहा है 19, तो फिर चाहिए 18, यानी देखिए 6 3 जा 18 कर दीजिए इसको, ठीक है, 6 3 जा 18 कर दिए। अब हमारे पास 18 के बाद 17 चाहिए, तो 17 तो यहाँ पर होगा नहीं, फिर 17 तो होने से रहा, फिर 17 नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो 17 की तरफ नहीं मूव करके हम लोग देख लेते हैं एक बार। 7 3 जा 21, 5 4 जा 20, ठीक है, फिर उसके बाद से 19 और फिर उसका से 18 लीजिए, सजा दिए इसको, यानी कि n इक्वल्स टू हो गया हमारे पास n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 21, यानी n इज अ 19 आंसर इसका, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था ये क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये था हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चंस, ठीक। थ्योरी क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कैसे करके सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, और फिर डिस्कस करते हैं हम लोग 2-3 क्वेश्चन के ऊपर थ्योरी का, जो डिक्टेट करेंगे और आप लोग लिख लीजिएगा उसको, डिक्टेट करके ही सिर्फ समझाएंगे उसको, कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर, कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास 3 थ्योरी क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हैं, जो 3 डिफरेंट पैटर्न का थ्योरी क्वेश्चन है, इसी तरह का हमारे एग्जाम्स में दिया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी ऑफ डिफरेंट लेटर ईच कंटेनिंग ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट, ठीक। हमको टोटल 6 वर्ड का 6 लेटर का एक वर्ड बनाना है, जो कि क्या होना चाहिए, 4 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल को कंटेन करके रखना चाहिए। पर अभी तक हमको ये नहीं पता चला कि कितना में से कंटेन करेगा, ठीक। कैन बी फॉर्म फ्रॉम 4 वॉवेल्स एंड 10 कॉन्सोनेंट, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स और टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट दिया हुआ है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स इज इक्वल्स टू 4 और टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट दिया हुआ हमारे पास 10, ठीक। अब हमको बोला है कि 2 वॉवेल और 4 लेटर का क्या करना है, हमको एक वर्ड कंसिस्ट करना है। तो डायरेक्टली लिखेंगे रिक्वायर्ड वर्ड इज इक्वल्स टू, ठीक है, रिक्वायर्ड वर्ड इज इक्वल्स टू, देखो 2 वॉवेल को किस में से लेना है, 4 वॉवेल में से, यानी कि 4C2 इंटू 10 में से 4 कॉन्सोनेंट को लेना है, ठीक है, ठीक। क्योंकि सिंपल सा बात है, क्वेश्चन में देख लो, बोला हाउ मेनी ऑफ डिफरेंट लेटर ईच कंटेनिंग ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम 4 वॉवेल्स एंड 10 कॉन्सोनेंट, मतलब कि 4 वॉवेल में से 2 वॉवेल को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और 10 कॉन्सोनेंट में से 4 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करके हमको क्या करना है कि वर्ड तैयार करना है। यानी कि 4C2 हमारे पास निकलेगा 6, देखिए 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 और इनटू 2 फैक्टोरियल, 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 इनटू 1, कट गया 2 2 6, ठीक, इनटू 10C 4 निकालेंगे तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 6 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 4 3 2 और 1, कट गया ये भी, यानी कि 4 से 2 बार में 8 कट गया, 3 से 3 बार में 9 कट गया, यानी कि 210 आ रहा है। ये देखिए 30 और 7 210 वेज, ठीक है ना। यानी फाइनली आ रहा हमारे पास 0 6 12 1260 डिफरेंट वेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ड बना सकते हैं। 2 कॉन्सोनेंट 2 वॉवेल 4 वॉवेल में से और 10 कॉन्सोनेंट में से 4 कॉन्सोनेंट को मिला के, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास पहला टाइप का क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है,
जो भी बोला है उसमें से डायरेक्टली निकाल देंगे। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसे फटाफट। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे जब हम लोग मूव कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 7 मैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 16। ठीक है, हमको क्या करना है, 7 मैन को सिलेक्ट करना है 16 में से। ठीक, शो दैट, पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 16, टोटल मैन बी सिलेक्टेड 7 है। अब पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 मैन और ठीक है विल नॉट बी देयर, 4 आदमी वहां पे है ही नहीं। मतलब कि 16 में से 4%, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या किए, एक पार्टी के लिए हम 16 जन को इनवाइट किए, 16 में से 4 नहीं आया, तो आया कितना हमारे पास 12%। यानी हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मैन प्रेजेंट या फिर टोटल नंबर ऑफ मैन ऑन देयर इज 12। 16 में से 4 को निकाल दिए। ठीक, अब हमारे पास 4 अगर है ही नहीं वहां पे, तो हमारे पास बचा कितना मैन है, 3 मैन ही बचा हुआ है हमारे पास टोटल। अब 3 मैन ही बचा हुआ है ना, तो हमको 3 को ही अरेंज करना है, क्योंकि सिंपल सा बात देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 4% तो क्या है वहां पे है ही नहीं, तो हमारे पास टोटल कितना आदमी को अरेंज करना है, 7 जन को वहां से अरेंज करना है, तो जो वहां पे प्रेजेंट है उसी को ही अरेंज करेंगे। यानी कि डायरेक्टली लिखेंगे रिक्वायर्ड सिलेक्शन इज इक्वल्स टू 12 में से अब 7 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 4% तो यहाँ पे है ही नहीं, उस 4% को तो हम नहीं ले सकते हैं, और हमको 7% को सिलेक्ट करना है। यानी कि 12C7, यानी कि 12C7 को कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट से आप लोग का आएगा 792 वेज में सिलेक्ट करेंगे 12% को। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पे कि 4 मैन विल बी ऑलवेज, ठीक है, 4 मैन विल ऑलवेज बी देयर, वो 4 आदमी भी वहां पे है, तब कैसे सिलेक्शन होगा, वो 4 आदमी हमेशा अगर वहीं पे रहता है तो क्या करेंगे, तब किस तरह से करके इसका सिलेक्शन करेंगे। तो सिंपल सा बात है, अगर 4 आदमी वहां पे हमेशा प्रेजेंट है, मतलब कि हमेशा उसमें है, मतलब ये जो सिलेक्शन हुआ 7 जन में से हमेशा 4 आदमी फिक्स्ड है, कि 4 आदमी को पहले ही बोल दिया कि 4 आदमी फिक्स्ड है, 4 आदमी सिलेक्टेड है, बचा 3, बचा 12। यानी लिखेंगे इसके लिए रिक्वायर्ड सिलेक्शन ऑफ, ठीक है, 3%। 3% का क्यों लिख रहे हैं भाई, 3% का हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक बात बताइए, क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 men will always be there, मतलब उसके अंदर, ठीक है, ऑलवेज उसके अंदर, मतलब जो 7 जन सेलेक्ट हुआ है 4 जन उसके अंदर ही है, यानी कि 12C3 12C3 होता है 220, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, 220 वेज में हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर खत्म। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व किए। एक और क्वेश्चन है लास्ट, उसको भी देख लीजिए, फिर हम लोग खत्म करते हैं इसको, एंड देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है, टाइम सीरीज, उसको फिर खत्म करेंगे। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन और ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज करके वीडियो को। देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अ मैन हैज 7 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज he invite, in how many ways can he invite one or more to a party। ठीक, तो ये देखिए क्या हो सकता है, 7 फ्रेंड है उसका, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज इक्वल टू 7। 7 को पार्टी में उसको इनवाइट करना है, कितने डिफरेंट तरीके से कर सकता है, तो डायरेक्टली लिखिएगा रिक्वायर्ड इनविटेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड इनविटेशन इज इक्वल्स टू, हो सकता है सबसे पहले क्या करेगा, पहले वाले को फोन करेगा 1, फिर दूसरे को करेगा 2, फिर तीसरे को करेगा, फिर चौथे को करेगा, फिर 5वें को करेगा।
अब ये मत बोलिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप बना के एक ही बार में उसमें इनवाइट कर दिया, सबको बारी बारी से कॉल कर रहा है। उस समय व्हाट्सएप का जमाना नहीं था। 6 और फिर लास्ट में 7C7, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया। अब आप लोग बोलिएगा सर अभी तो व्हाट्सएप का जमाना है। एक सिंपल सा बात समझिए बाबू आप लोग, अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर मैसेज करता है तो क्या होगा, सातों के पास तो इंडिविजुअली वो मैसेज पहुंचेगा, मीन्स सातों के तो फोन में इंडिविजुअली पहुंचेगा। तो ये हमारे पास इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है निकालने का। मतलब कि जब भी हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन दे तो हम हमेशा क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग करके निकाल लेते हैं सबके लिए। यानी कि इस पूरे को जो सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 127, ठीक है, इज द फाइनल आंसर। ये हुआ इसका वे, ठीक। इसे और भी एक अल्टरनेटिव मेथड से निकाल सकते हैं। देखिए डायरेक्टली लिखेंगे रिक्वायर्ड सिलेक्शन इज इक्वल टू 2 to the power 7 minus 1, ठीक है। 2 to the power 7 minus 1 मतलब एक आदमी इनवाइट कर रहा है, 7 जन को इनवाइट करना है। तो ये हमेशा फॉर्मूला होता है पावर सेट का, आप लोग सेट थ्योरी में पढ़ाए थे, याद होगा। पावर सेट में फॉर्मूला बताए थे P of A is equals to 2 to the power n। और जब भी यहाँ ऑड का कॉन्सेप्ट बोलता है तो -1 कर देते हैं, ठीक है ना। तो हो गया हमारे पास 127, यहाँ से भी आ रहा है। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक। आई होप कुछ डाउट नहीं होगा। अगर कुछ डाउट होता है तो आप लोग व्हाट्सएप करिएगा और पूछ लीजिएगा हम लोग से कि क्या क्या डाउट है या किस किस तरह का डाउट है। अगर आप लोगों को लगता है कुछ ज़्यादा डाउट है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और पार्ट लेके आएंगे इसका, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो नोट डाउन कर लीजिए। आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।